दोस्तों नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें। दैनिक लोक सदन के एडिटोरियल पेज पर मैं आपका अभिनंदन और स्वागत करते हुए कांग्रेस पार्टी के उस महत्तम चेहरे की आज हम चर्चा कर रहे हैं जिन्हें कहा जाता है डॉक्टर चरणदास महंत, जो विगत विधानसभा के सत्र में स्पीकर रहे, अध्यक्ष बने, साथ ही अनेक महत्वपूर्ण पदों को जिन्होंने नवाजा। 23 के समय में आप एक कूटनीतिक चाणक्य के रूप में उभर करके जिस तरह सामने आए हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र में सफलता के साथ आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में झंडा गाड़ा है, आज यही सबब हमारे बुलेटिन का विषय है। दोस्तों एक बार पुनः आपका हम दैनिक लोक सदन के एडिटोरियल पेज पर स्वागत करते हैं। आज के बुलेटिन का विषय है डॉक्टर चरणदास महंत की राजनीतिक परिपक्वता का वह परिचय जिसमें आप शक्ति विधानसभा क्षेत्र से भारी मतों से विजयी होकर के सामने तो आते ही हैं, साथ ही अपने आसपास की अन्य सीटों पर भी एक ऐसा आभामंडल और प्रभाव आपने दिखाया है जो किसी भी दिगर अन्य नेता कांग्रेस पार्टी के नहीं दिखा पाए, चाहे वे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हों या फिर अन्य कोई बड़ा चेहरा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि किस तरह डॉक्टर चरणदास महंत ने अपने जिला चापा जांजगीर में सफलता के झंडे गाड़े, गड़वाए, और जब टिकट बांटने का वक्त था तो चुन चुन कर उन सरों पर ताज रखा टिकट का, जो अंततः 3 दिसंबर को विजयी होकर के सामने आए हैं और कांग्रेस पार्टी की एक ताकत बने। साथ ही यह भी परिचय दिया कि किस तरह टिकट का एक बंटवारा होना चाहिए उन महत्वपूर्ण चेहरों पर जो विजयी हो सकते हैं। जैसे कि हम बात करें चापा जांजगीर की, जहां से भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल प्रत्याशी थे। उनके सामने एक बिल्कुल ही नए चेहरे व्यास कश्यप को टिकट दी गई, जिससे अनेक पुराने जो चेहरे थे चापा जांजगीर के नाराज हो गए। मगर देखिए परिणाम क्या आया। इसी तरह अगर हम अकलतरा विधानसभा क्षेत्र पर दृष्टिपात करते हैं तो आपको बताएं कि यहाँ से एकदम नया चेहरा जो था कांग्रेस पार्टी का, सौरभ जो हैं सिंह, उनके भतीजे राघवेंद्र कुमार सिंह भारी मतों से जीत करके आ गए, जबकि वे एकदम नए नवेले थे। पहली दफा ही अकलतरा विधानसभा से आपको टिकट मिली, जिसका हम यह कहें कि जिसके सरपरस्त भी डॉक्टर चरणदास महंत तो थे। इसी तरह चंद्रपुर पर हम दृष्टिपात करें तो वहाँ राम कुमार यादव, जिनकी नैया डूबती हुई महसूस हो रही थी और ऐसा प्रतीत होता था कि मैडम जूदेव यहाँ से भारी मतों से जीत जाएंगी, मगर ऐसा नहीं हो पाया। तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक जो रणनीति होती है वह डॉक्टर साहब की तो थी। अब हम आपको ले चलते हैं पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र। जी हाँ, जहाँ से जो माना जाता है बहुजन समाज पार्टी का गढ़, जहाँ से शेष राज हरवंश, एक नए चेहरे को कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर चरणदास महंत के आशीर्वाद से टिकट दी और वह भी जीत करके आ गई।
इसी तरह हम आपको बताएं, पास के ही जिले जो शक्ति से टच है, रायगढ़, खरसिया विधानसभा से उमेश पटेल भी भारी मतों से जीत गए। यह अगर हम आज विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि चाहे वो जैजेपुर से बालेश्वर साहू हों, या फिर पामगढ़ से शेषराज हंसराज, या फिर चापा जांजगीर से प्रत्याशी बने व्यास कश्यप, राघवेंद्र कुमार सिंह अकलतरा और स्वयं डॉक्टर चरणदास महंत। इस तरह जांजगीर चांपा जिला वह एकमात्र जिला है जहां से सारे के सारी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी विजयी होकर आ गई। अब विश्लेषक जो राजनीति के पंडित हैं वे डॉक्टर चरणदास महंत को ही इसका श्रेय दे रहे हैं। दोस्तों, इस बुलेटिन का सार यही था। आपसे आग्रह है कि इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पे अवश्य लिखें, और अगर पसंद आ जाए तो इस बुलेटिन को शेयर कर दें। मेरा अभिवादन स्वीकार करें।